अब हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। 1945 के बसंत के हेलमुट नामक 11 वर्षीय जो थे जर्मन एक लड़का था। ये मेनली क्या है, एक लड़का जो है सोच रहा बैठा हुआ, और वो पास्ट में जो घटनाएं हुई थी आगे हम इस लेसन में वही पढ़ेंगे कि पहले क्या हुआ था, उन सब चीज़ों को सोच रहा था। वो 1945 में हेलमुट नाम का एक लड़का ये सोच रहा था और उसके माता पिता की बातें सुन रहा था कि हेलमुट के कान में जो है उनकी आवाज़ें आ रही थी। अब इसी में एक नाम आया है अलाइज। अलाइज होते हैं, अलाइज मित्र राष्ट्र। अब जैसे बार बार आप इस लेसन में पढ़ेंगे कि नाज़ीवाद क्या है, तो नाज़ीवाद जो है क्या था, एक कट्टरपंथी आंदोलन था जो हिटलर ने चलाया था। अब अलाइज जो इसमें आ रहा है नाम, अलाइज जो है मित्र राष्ट्रों के लिए आया हुआ है कि मित्र राष्ट्रों ने हिटलर के साथ जो है जर्मनी के साथ कैसा व्यवहार किया था। मेन टॉपिक हमारा जर्मनी है। तो मित्र राष्ट्रों के नेतृत्व में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और अमेरिका के इस गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने दूरी शक्तियों यानी जर्मनी, इटली और जापान का मिलकर सामना किया था। अब ये फर्स्ट पेज पर जो है सारा हेलमुट के विषय में है। हेलमुट एक जर्मनी का लड़का है जो सोच रहा है, और हेलमुट के पिता जो है अचानक एक दिन ऑफिस में जो है अपनी खुद ही सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। उसके बारे में वो सोच रहा है। वो सारा हमारा फर्स्ट पेज पर यही है। मई 1945 में जो है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कर दिया। ये फर्स्ट पेज पर यही है। अब आगे इससे पहले क्या हुआ था, 1945 से पहले जो हुआ था वो सब हम आगे पढ़ेंगे, शुरू करेंगे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के साय में जो है जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। अब इस युद्ध में मारे गए लोगों ने 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से जो अपंग घोषित कर दिए गए थे उनको भी जो है मार दिया गया था। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में, अब हमारा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1940 से लेकर 1918 तक, और हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था, 1939 में शुरू हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग इस तरह के अनुभव से गुजरे कि उसने भी जो था नाज़ी जर्मनी के उदय को में योगदान दिया, कि जो प्रथम विश्व युद्ध में उन पे शर्तें लगाई गई थी उन सब ने जो है जर्मनी को एक नाज़ी बनाने के लिए जो है प्रेरित कर दिया था, उसमें बड़ा योगदान दिया था। अब फर्स्ट पॉइंट है कि वाइमर गणराज्य का जन्म, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। वाइमर गणराज्य का जन्म 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर राज्य था। उसने ऑस्ट्रेलिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों, इंग्लैंड, मित्र राष्ट्र अलाइज जो थे कौन कौन से थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, उनके खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। सभी को किसी न किसी तरह के जो है प्रॉफिट की जो है उम्मीद थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा भी चल जाएगा और पूरे यूरोप को जो है आर्थिक दृष्टि से जो है खतरा पैदा हो जाएगा इससे। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो आखिरकार नवंबर में 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्तियों को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अब साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय और सम्राट के जो थे, सम्राट ने जो है अपना पद त्याग दिया। वहाँ से संसदीय पार्टियों को जर्मनी राजनीतिक व्यवस्था की एक नया रूप दिया राजनीतिक व्यवस्था को। तो एक लोकतांत्रिक संविधान को जो इस सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई, जिसमें संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और इसमें जो है प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया, कि सबको मत डालने का, जैसे कि इंडिया में है ऐसे एक लोकतांत्रिक कंट्री बना दिया गया। वाइमर में ऐसे गणराज्य का जन्म हुआ। लेकिन यह जो था नया गणराज्य खुद जर्मनी के बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था,
इसकी यह एक वजह थी। इसकी यह एक वजह तो यह थी कि पहले विश्व युद्ध में जो था, जर्मनी की पराजय के बाद विदेशी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्त जो है थोप दी थी। तो मित्र जो राष्ट्र थे, अलाइस देश थे जो उनके साथ उसकी वर्सलाइस की जो संधि थी वो हुई थी, और उसमें जो है जर्मनी की जनता को बहुत कठोर और अपमानजनक व्यवहार जो है उनके साथ किया गया था। अब बहुत सारे जर्मनों ने तो न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में भी हुए इस अपमान के लिए अब वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया था। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है द इफेक्ट ऑफ द वार। तो इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर तोड़कर रख दिया था। यूरोप में जो है यह जो युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया था, कि सब पे कर्जा हो गया था, इसमें इतनी हानि हुई थी। तो जैसे युद्धों में होती है, आर्थिक स्तर पर वह जो है अपंग हो गए थे। अब जो उनकी आर्थिक तंगी आ गई थी। अब जर्मनी वालों को जो है नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाता था। इस मनोदशा का जो है इस तरह की मनोदशा हो गई थी कि नवंबर के अपराधी, नवंबर क्रिमिनल्स उनको बुलाया जाता था। अब पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। अब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उसने जो है एक डीप इम्प्रिंट ऑफ यूरोपियन सोसाइटी पर जो छोड़ी थी, एक राजनीतिक व्यवस्था पर गहरी छाप छोड़ दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी का पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक्स क्राइसिस। अब राजनीतिक रेडिकलिज्म क्या था कि आमूल परिवर्तनवाद के जिसमें वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई, इसमें रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति जो थी वो जर्मनी में एक स्पार्टकिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाओं को अंजाम देने लगी। बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों को जो है कि सोवियतें बनाई गई। राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की स्थापित की गई। इसलिए जो है समाजवादियों, डेमोक्रेटिक और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। अब राजनीतिक रेडिकल विचारों को जो है 1923 के आर्थिक संकट से और भी बल मिल गया इनको, जो कि 1923 में आर्थिक संकट आया था उससे और भी बल मिल गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए, इस आर्थिक संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। तो सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता बनी रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी हो, कि मतलब ऐसी थी कि बिल्कुल रेत के ढेर पे कम समय तक रुकने वाली, जैसे रेत फिसल जाती है ऐसे ही फिसलने वाली। तो इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जो था वो जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन जो है 1929 यानी कि 1929 के मुकाबले केवल 40% ही रह गया था। 40% ही जो है बच गया था, इतनी तंगी आ गई थी। हर जो व्यक्ति, युवा जो था वो काम करने के लिए काम ढूंढ रहा था इधर उधर, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था कि मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग जो है अपने गले में जो है तख्ती लटका कर, यानी कि एक जो है तख्ती लटका कर उस पर गले में ये लिखे रहते थे कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाए। ऐसी भयानक स्थिति जो है उसमें मंदी के साल में आ गई थी। तो आर्थिक संकट से जो है लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। अब इस आर्थिक जो है संकट ने भयानक डर पैदा कर दिया था। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था तो कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी जो है सिकुड़ती जा रही थी, कि जो है लोगों को बड़ी ही आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा था। अब राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। जो वाइमर गणराज्य बना था वो, तो वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज की कभी भी जो है वो क्या बन सकता था, एक ऐसा गणराज्य
कि जिसकी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। अब राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य जो है एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां जो है देखने को आ रही थी। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। अब जो लोकतांत्रिक सरकार जो उन्होंने वाइमर गणराज्य बनाया था वो जो है पसंद नहीं आ रहा था लोगों को। उनको ये लग रहा था कि कोई ये व्यवस्था जो है अच्छी तरह से नहीं चल पा रही है। तो लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा था। उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। अब वाइमर रिपब्लिक जो है ख़त्म हो रहा था, तो वैसे समय में जो है हिटलर का उदय होता है। हिटलर्स राइज टू पावर। अब हिटलर जो है पावर के रूप में कैसे उदय हुआ हिटलर की पावर कैसे हुई। वाइमर पर से लोगों का विश्वास उठ गया वाइमर गणराज्य से, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया। अब जब एक चीज़ से संकट आता है तो दूसरी तरफ सभी बचने के लिए भागते हैं। ऐसे ही हिटलर का ऐसी स्थितियों में जो ऐसे सर्कमस्टांस में हिटलर का उदय हो गया। अब 1989 में जो है ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद जो है गरीबी में गुजरी थी। वेरी पुअर्टी में जो है उसका यूथ जो है गुजरा था। तो उसने क्या था उसके दिमाग में ये बातें हो गई थी कि जो वर्साई की संधि ने उसको आग बबूला कर दिया था। उसे बहादुरी के लिए बहुत सारे इनाम भी मिले थे। तो 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली, और जो उसको बाद में उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। नाज़ी पार्टी के नाम से जो है उसने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को नया नाम दे दिया, उसको ज्वाइन कर लिया। अब नाज़ी जो प्रोपेगेंडा था वो क्या था। नाज़ी प्रोपेगेंडा स्टाइल्ड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर, कि अब नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई दी कि भी जो है हिटलर जो उनके सामने जो है एक भगवान के रूप में उभर कर आया। उससे लोग जो है उम्मीद करने लगे। कैसे कि हिटलर एक ज़बरदस्त वक्ता था। हिटलर वाज ए पावरफुल स्पीकर, वो बहुत ही अच्छा वक्ता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करता है और वर्साई संधि में हुई नाइंसाफ़ी जो हुई थी उसका प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता है। ही प्रोमिस्ड टू वीट आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। अब उसने जो है विदेशी प्रभाव से वो जो है देश को मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का जो है वो मुंह तोड़ जवाब देगा। ये हिटलर ने लोगों को विश्वास दिलाया। अब हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली की रचना की। हिटलर डिवाइस्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, एक नई राजनीति की जो है उसने रचना की, एक नई शैली की राजनीति की, एक नई प्रकार की राजनीति की उसने रचना की।